दुर्ग से मामला धर्मांतरण के आरोप में जमकर बवाल हुआ, जहां बजरंग दल ने पहुंचकर प्रार्थना सभा को रोका, जहां पादरी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई। हिंदू माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। दुर्ग के जहां पदमान भारपुर में स्थित एक घर में ये प्रार्थना सभा चल रही थी। दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंचे और इस दौरान जहां पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए, धर्मांतरण का ये मामला एक बार फिर से सामने आया। दुर्ग से ये मामला सामने आया। एक घर में प्रार्थना सभा चल रही थी और देखिए, इस बीच जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता और उसके साथी पादरी दल के जो लोग हैं आपस में लड़ते झगड़ते नजर आए। बजरंग दल ने पहुंचकर प्रार्थना सभा को रोका और उसके बाद दोनों के बीच विवाद भी होता है। पादरी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। बड़े स्तर पर यह विवाद का ये मामला यहां देखने को मिला। हिंदू माता बहनों के साथ भी दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जब बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, प्रार्थना सभा को रोकने की कोशिश की जाती है, उसी बीच विवाद होता है। धर्मांतरण के आरोप में जमकर बवाल इस दौरान देखने को मिला। दुर्ग से ये पूरा मामला सामने आया। बजरंग दल ने पहुंचकर प्रार्थना सभा को रोकने की कोशिश की और फिर इसके बाद विवाद हो जाता है। पादरी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो जाती है। धर्मांतरण का ये पूरा मामला हिंदू माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप भी लगा है। तो देखिए, जहां एक घर में यह प्रार्थना सभा चल रही थी और उसी को रोकने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। उसी बीच एक बड़ा हंगामा होता है, विवाद छिड़ जाता है, मारपीट भी हो जाती है दो पक्षों के बीच। और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी अनुभूति ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अनुभूति, धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया। जब बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो जमकर बवाल होता है, मारपीट की जाती है। जी बिल्कुल, लगातार धर्मांतरण के जो मामले हैं वो दुर्ग जिले में देखने को मिल रहे हैं। आज एक बार फिर से एक मामला सामने आया है। दरअसल दुर्ग की पॉश कॉलोनी पद्मनापुर में एक घर में जो है वो प्रार्थना सभा चल रही थी। इस दौरान जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये मालूम चला कि यहाँ पर प्रार्थना सभा आयोजित हो रही है तो कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और हंगामा होने लगा। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि भीड़ इकट्ठी हो गई और इस भीड़ के बीच में मारपीट शुरू हो गई। जो हिंदू महिलाएं वहां पर पहुंची हुई थी विरोध करने बजरंग दल के साथ, इस दौरान उनके साथ भी हाथापाई की गई और इतना ज्यादा माहौल गर्म हो गया कि पुलिस को पहुंचना पड़ा, जिसके बाद पुलिस जो है पद्मनापुर चौकी पुलिस जो है वो पहुंची और दोनों ही पक्षों को लेकर थाने ले आई। थाने पहुंचने के बाद भी लगातार हंगामा चल रहा है। हंगामे का दौर थम नहीं रहा है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि जो दूसरा पक्ष है, यानी कि जो ईसाई समुदाय है, उनका कहना है कि आज क्योंकि रविवार था और रविवार को जो है अमूमन जो है जो क्रिश्चियंस होते हैं वो जो है प्रेयर करते हैं और इसी के तहत वो एक परिवार के यहाँ पर पहुंचे हुए थे और प्रार्थना चल रही थी। इस तरह से धर्मांतरण का कोई भी मामला नहीं है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद जो है वो आगे की कार्यवाही की जाएगी। जी अनुभूति, क्या लगता है इस तरह के पहले भी कई मामले धर्मांतरण को लेकर सामने आए। लोग अपना धर्म क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? क्यों वो दूसरे धर्म को अपनाने के लिए लगे हुए हैं? देखिए, जिस तरह की जो लगातार बातें सामने आ रही है, जो धर्मांतरण का जो मुख्य जो कारण होता है, जो इसका जो मुख्य टारगेट होता है, वो जो आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उन्हें ये मुख्य तौर पर जो है अपने झांसे में लेते हैं और उन्हें फिर जो है अलग अलग तरह का प्रलोभन दिया जाता है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गरीबी एक बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोग धर्मांतरण की ओर बढ़ रहे हैं और ईसाई समुदाय को अपना रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर इस मामले की बात की जाए तो फिलहाल इस तरह की कोई बात अभी जो है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि जिस जगह पर ये प्रार्थना सभा चल रही थी वो शहर का काफी पॉश इलाका है और वहां पर इस तरह की जो बातें हैं, इसलिए पुलिस जो है पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और आगे की कार्यवाही करेगी। फिलहाल दोनों ही पक्षों में काफी ज्यादा आक्रोश और थाने के बाहर जो है हंगामे का माहौल चल रहा है। बिल्कुल हंगामा हो रहा है और इसी बीच अब देखने वाली बात होगी जब पुलिस जांच पड़ताल करेगी तो क्या कुछ मामला सामने आता है। अनुभूति, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।